गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 ज्वाइनिंग को लेकर। एनएम फार्मासिस्ट एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार फिर से देख लीजिए। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, ठीक है। साथ में बात करने वाले हैं स्टाफना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब आने वाला है और कितने उम्मीदवार डीवी स्किप कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लोग वेटिंग लिस्ट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आइडिया लग जाएगा कि आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये भी बात करने वाले हैं कि डीवी में कितने लोग नहीं करवा रहे हैं और वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होने की उम्मीद है, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, उनकी नियुक्ति कब तक होगी, ठीक है। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखेंगे ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देख लीजिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या लगने वाले हैं एक बार फिर से देख लीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में योगदान आख्या के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों जमा किया जाना है की सूची, ठीक है। जिनमें से पहला आपका ऑफर लेटर हो गया, दूसरा हाई स्कूल मार्कशीट, तीसरा इंटरमीडिएट मार्कशीट, डिप्लोमा मार्कशीट एनम जो भी हो आपका, और यूपी मेडिकल फैकल्टी रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाण पत्र, और सातवें नंबर बात कर लें आप यहाँ पे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जात प्रमाण पत्र, और यहाँ पे डेट भी मेंशन है 1/4/2022 के पहले से नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 के पहले से नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे मार्च जैसे 1/3/2022 है तो वो ओल्ड हो जाएगा, वो नहीं चलने वाला है, ठीक है। 1/4/2022 से लेकर अब तक का जो है, ठीक है, ये चीज़ रहना चाहिए आपका। आपने जो फॉर्म भरा था उसी टाइम जो आपने कास्ट लगाया था वही होगा तो वो भी चल जाएगा आपका, ठीक है। और 9th नंबर पे मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय से जारी, ठीक है। और आपके 100 का जो नोटरी लग रहा है स्टाम्प पेपर पर अनुबंध नोटरी सहित। अनुबंध क्या चीज़ें हैं वो देखिए, मैटर वो आपके सीएमओ ऑफिस वाले ही बता सकते हैं। बाकी आपको बिना सीएमओ ऑफिस आप जब जाएंगे तभी आपको चीज़ें पता होंगी, ठीक है। बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ये तो रहा पूरा आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो मैंने आपको एक बता दिया। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएं एक बार देख लें, ठीक है। देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपका नोटरी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए, ये नोटरी है, ठीक है, बनवाया है जिन्होंने डॉक्यूमेंट करवाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटरी का फर्स्ट पेज है, ठीक है। ये नोटरी का फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज ही हम दिखा दे रहे हैं आपको। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट पेज है और छोटा कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देखिए ये सेकंड पेज है, नोटरी का जो मैटर आपको लिखना है वो आपके सीएमओ वाले बता देंगे। अब किसी किसी ज़िले में देखिए, सब ज़िले का अलग अलग सिस्टम चल रहा है। किसी ज़िले में प्लेन आपका सादा ही नोटरी जमा करवा रहे हैं, किसी ज़िले में ये मैटर लिखवा रहे हैं, ठीक है। जो जैसे ये बरेली का है तो यहाँ पे देखिए ये मैटर लिखवाए हैं पूरा, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो किसी ज़िले में मैटर लिखवा रहे हैं, सबका अलग अलग है। सब आप एक सीधी सी बात बता दें, जब तक आप सीएमओ ऑफिस में जाएंगे नहीं, ठीक है, तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगा। तो एक बार आप लोग सीएमओ ऑफिस में जाएँ, सब कुछ पता कर लें, फिर दूसरे दिन जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। जैसा मैंने आपको पहले बताया था अभी बता रहा हूँ। बाकी आपके कन्फ्यूजन जो आ रहे थे, देखिए ये आपका मैटर है जो नोटरी पे लिखवाना है। किसी किसी ज़िले में लिखवा रहे हैं मैटर, किसी ज़िले में नहीं लिखवा रहे हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है सभी ज़िले में आपका यही मैटर लिखवाया जाए। किसी किसी ज़िले में लिखवा रहे हैं, किसी किसी ज़िले में नहीं लिखवा रहे हैं, और किसी किसी ज़िले में लिखवा रहे हैं तो ये वाला मैटर नहीं है, कुछ अलग ही उनका मैटर है, ठीक है। तो वैसे जो आपका होना चाहिए यही मैटर होना चाहिए। ये वही तीसरा पेज है, ठीक है, मैटर का पूरा यहाँ पे। तो आपके ज़िले में मैटर लिखवा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को आप पता कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। या प्लेन नोटरी ही केवल ऐसे ले रहे हैं या मैटर लिखवा रहे हैं। अगर मैटर लिखवा भी रहे हैं तो आपको बताया जाएगा कि ये मैटर लिखवाना है नोटरी, आपका जो नोटरी है, ठीक है। तो आप वो मैटर छपवा लीजिएगा, ठीक है। फिर उसको लेके जाना है सीएमओ ऑफिस में, जमा कर देना है। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र मैंने बता ही रखा है, ये चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, ठीक है। यही चीज़ें हैं, चरित्र प्रमाण पत्र आपका इसी फॉर्मेट में रहने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जैसे आपके ऑफर लेटर में मेंशन है, नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कॉन्टैक्ट जो बना रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहे या ना रहे, उससे कोई समस्या नहीं होगा आपको, ठीक है। बस आपके चरित्र प्रमाण पत्र दो रहने वाले हैं, दो अलग अलग व्यक्तियों का आपका रहना चाहिए। एक ही व्यक्ति का दो चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगता है। और ये चीज़ें आपके, एक तो देखिए 2 कॉपी लगेंगे, सभी जो 2 कॉपी लग रहे हैं। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपका ओरिजिनल ले लिया जाएगा, ठीक है। एक और दूसरे में जो आपका जेरॉक्स रहेगा, ठीक है, वो जेरॉक्स करवाया जाएगा। और एक एप्लीकेशन लगने वाला है, वो चीज़ मैं आपको बहुत पहले बता के रखा हूँ, ठीक है। जब आपका रिजल्ट नहीं आया था तभी मैंने बताया था कि ये एप्लीकेशन आपको लिखना होगा, और सभी को ये कंपलसरी है लिखना, ठीक है। क्या आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, आप अपने ज़िले का नाम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे प्रयागराज है, ठीक है, तो आपका ज़िला जो होगा जहाँ पे नियुक्ति हो रही है, जिस ज़िले में, वहाँ उस ज़िले का नाम रहेगा। विषय आपका नियुक्ति आदेश निर्गत संबंध हेतु, ठीक है। फिर आपका ये मैटर जो है उपयुक्त विषय सादर अवगत कराना की प्रार्थी आपका नाम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रार्थी। उसके बाद ये पिता का नाम फिर रहेगा। फिर चयन संविदा के पद पर राज्य कार्यक्रम में
प्रबंध इकाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के ऑफर लेटर संख्या, आपका ऑफर लेटर संख्या जो रहेगा आपका, ठीक है। ऑफर लेटर संख्या आपको यहाँ पे नोट करना है, डेट आपको मेंशन करना है कि किया गया, जिस हेतु प्रार्थी आपके समझ समस्त वांछित अभिलेखी के साथ नियुक्ति आदेश निर्गत करने के लिए अपना योगदान आज दिनांक इतना को प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया नियुक्ति आदेश निर्गत करने की महान कृपा करें। संलग्न वांछित अभिलेख सादा जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या लगाया है वो पूरा डॉक्यूमेंट, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चीज़ को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पूरा मैटर है जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप जब ऑफर लेटर जब आप कराने जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन लिखवाने को बोला जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आप लिख देना है, बस ध्यान देना है। आपका अपना नाम रहना चाहिए, आपका अपना ऑफर लेटर रहना चाहिए, डेट अलग होनी चाहिए, ठीक है। एड्रेस अलग होना चाहिए, सब कुछ अलग ही होगा यहाँ पे। बाकी डॉक्यूमेंट जो लगाएं वो चीज़ होगा आपका। उम्मीद करते हैं कि आपको अब डॉक्यूमेंट से जो समस्या हो रही होगी थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। बाकी जब तक आप सीएमओ ऑफिस जाएंगे नहीं एक बार, ठीक है, पता नहीं चलेगा आपको क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। सीएमओ ऑफिस जाएं, पता कर लें आपका क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, सीएमओ ऑफिस वाले बता देंगे, ठीक है। सीएमओ ऑफिस में एक बार आप लोग जरूर विजिट करें सब लोग, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। अब बात कर लेते हैं कि स्टाफ नर्स डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। देखिए मैंने बहुत दिन से हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं, 10 फरवरी तक आप वेट करें, 10 से 15 फरवरी तक हो सकता है, बट आप 100% ये मान के चलें आपके ऑफर लेटर और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इसी फरवरी महीने में ही जारी होगा, ठीक है। और ज्वाइनिंग भी साथ में होगा इन्हीं लोगों के साथ, एनएम वालों के साथ, फार्मासिस्ट वालों के साथ, एलटी वालों के साथ ही ज्वाइनिंग होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब बात करते हैं कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो डीवी स्किप कर रहे हैं। देखिए कई सीएमओ ऑफिस में जब जाके पता किया गया जो कैंडिडेट डीवी करवा रहे हैं, तो कुछ सीएमओ वाले बता रहे हैं कि बहुत से कैंडिडेट डीवी करवाने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लगभग 50% लोग नहीं डीवी, जिस तरीके से उनको अलॉट किया गया है, जैसे 150-200 हैं, तो अभी आज की डेट तक लगभग 4 से 5 लोग ही डीवी करवाने आए हैं। जैसे कि मान के चलिए सपोज दैट एक एग्जांपल के रूप में, जैसे कि प्रयागराज जिला है, ठीक है। प्रयागराज जिला है, इसमें से 150 लोगों को अलॉट किया गया, डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो आज के जब से आपका ऑफर लेटर आया है और आज की डेट से, ठीक है, यानी 7 फरवरी के डेट तक, तो कितने लोग आ चुके हैं? 10 से 15 लोग आ चुके हैं डीवी करवाने, बस। बाकी अभी लोग नहीं आए। तो हो सकता है आने वाले दिनों 20 फरवरी तक इन्होंने बोला है, तो हो सकता है कि 20 फरवरी के आसपास कैंडिडेट मैक्सिमम लोग पहुँचें डीवी करवाने। बट देखिए एक डिटेल में वीडियो हम फिर बनाएंगे 20 फरवरी के बाद, ठीक है, कि किस ज़िले में कितने लगभग प्रतिशत लोगों ने डीवी करवाया, कितने प्रतिशत लोगों ने डीवी स्किप करवाया। लेकिन एक मोटा मोटा मान के चले 50% लोग स्किप कर रहे हैं। रीज़न है बहुत से लोग कई भर्तियां में सेलेक्ट हो चुके हैं। जैसे आपका कई, अब इसके ये भर्ती आपको 1 साल पूरा हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो उसी के बीच में उसी के दौरान बहुत से लोग अपना कुछ अलग काम कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण बहुत से लोग स्किप कर रहे हैं। 50% इतना मान के चलिए। सीएमओ वाले खुद बता रहे हैं कि इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी, ठीक है। इतना मान के चले आपका अभी 50% ही जो आपका वैकेंसी आई है उसका 50% ही लोग ज्वाइनिंग लेंगे, बाकी आपका ये 50% सीटें खाली जाएंगी, ठीक है। तो इसी 50% में आपके वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं आपके वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होंगे। तो मार्च तक उम्मीद है, मार्च तक आपका फर्स्ट PDF आ जाएगा वेटिंग वालों का। और ये डिपेंड करता है, देखिए जिसका जिसका जैसे एनएम का अभी ज्वाइनिंग हो गया है तो एनएम का वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। फार्मासिस्ट का ज्वाइनिंग हो गया तो फार्मासिस्ट वालों को सबसे पहले उम्मीद है कि फार्मासिस्ट की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो। फिर उसके बाद एलटी का ज्वाइनिंग हो गया तो एलटी वालों का वेटिंग लिस्ट क्लियर कर देंगे। स्टाफ नर्स का हो सकता है समय लगे वेटिंग लिस्ट आने में। बाकी इन तीनों पोस्ट की वेटिंग लिस्ट जल्दी आ जाएगी। फरवरी इंड के मार्च तक आप मान के चलिए, मार्च मिड तक आपका जारी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं तो इनको कब सीएमओ की तरफ से बुलाया जाएगा कि आपका ऑफर लेटर जारी कर दिया गया है, इस ब्लॉक में, इस CSC, इस PSC, इस जगह आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो ये कब कॉल आएगा उनके पास। देखिए अभी 20 फरवरी तक तो कोई कॉल आपको नहीं किया जाएगा। 20 फरवरी तक डेट ही है इनका, 20 फरवरी तक डेट ही है डीवी का, ठीक है। 20 फरवरी के बाद अब ये डिपेंड करता है सबका अलग अलग ज़िले का। किसी ज़िले में 20 फरवरी के बाद 25 तक ही बुला लिया जाएगा। किसी ज़िले में आपका लास्ट आपका मान के चलिए मार्च तक बुला लिया जाएगा, 1 मार्च तक। और किसी ज़िले में हो सकता है 15, मैक्सिमम आप मान के चलें 20 फरवरी के मैक्सिमम 10 दिन बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ठीक है। डीवी के लास्ट डेट यानी 20 फरवरी के बाद 10 दिन बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। मैक्सिमम इतना टाइम लगने वाला है। गाइस मैंने पूरी कोशिश किया है आप सभी के डाउट डिटेल में डिस्कस करने की। बाकी देखिए पूरी तरीके से आपको हम नहीं समझा सकते हैं कि चीज़ें कैसे क्या। जैसे आपके कमेंट आएगा सर चलिए प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाए, किस जगह से बनवाए, और मेडिकल सर्टिफिकेट किस जिला से मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जहाँ पे नियुक्ति पत्र जहाँ पे जिला अलॉट किया गया है वहीं पे जाके बनवा लें, वहीं के ज़िले से बनवा लें।
स्वास्थ्य सर्टिफिकेट, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, आपका जिस ज़िले में अलॉट किया गया है उसी ज़िले में जाके बनवा लें, ठीक है। तो हर एक चीज़ें डिटेल में मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता हूँ। जब तक आप लोग सीएमओ ऑफिस में नहीं जाएंगे तब तक आप एकदम भटकते ही रहेंगे। सीएमओ ऑफिस चले जाएं, वहाँ से पूछ लें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ समझ लें। उसके बाद आप आएँ घर पे, पूरा डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी करके नेक्स्ट दूसरे दिन जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर चीज़ें समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। अभी जो आपके डाउट बच रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट से फिर हम रिप्लाई कर देंगे वीडियो के माध्यम से, या खुद आपको जवाब दे देंगे कमेंट में ही। बाकी आप देखिए, अपनी जो भी तैयारी है कंटिन्यू रखें, परमानेंट भर्ती आने वाली है। किसी चैनल पे आपको ये भी बता दिया गया कि 8000 कुछ भर्तियाँ यूपी SSSC एएनएम की आ रही है, या इतनी भर्तियाँ फार्मासिस्ट की आ रही है, या इतनी भर्तियाँ आपकी लैब टेक्नीशियन की आ रही हैं। बट गाइज अभी कोई ऑफिशियल ऐसा कुछ अपडेट नहीं है कि आपकी भर्तियाँ यूपी SSSC की परमानेंट 8000 10,000 तक आने वाली है। कुछ ऐसा देखिए, अभी अधियाचन ही नहीं गया है एएनएम के लिए, तो कोई अधियाचन ही नहीं गया है। बाकी आप अपना तैयारी कंटिन्यू करते रहें। जैसे ही हमारे पास अपडेट आता है, ठीक है, हम आपको बता देंगे कि परमानेंट भर्तियाँ कब आने वाली हैं। और आएंगी भी तो गाइज, बिना प्रयास करने वाली भर्तियाँ तो आने वाली नहीं है। तो आपसे उम्मीद यही है कि जब भी मुहिम किया जाएगा नेक्स्ट, तो उसमें आप लोग सपोर्ट ज़रूर किया करें, ठीक है। और रही बात प्रिपरेशन की, तो गाइज आप बोलेंगे एएनएम की प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एएनएम के जितने भी हैं बहन लोग, अगर आप लोग बोलेंगे कि सर तैयारी के लिए, तो आपको 100% देखिए बेस्ट कंटेंट देने का मैं कोशिश करूँगा इसी चैनल पे। और विद इन 1 मंथ 2 मंथ के अंदर आपकी अच्छी प्रिपरेशन करवा सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। ना आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत है, ना आपको किसी का PDF परचेस करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा और 100% एकदम जेन्युइन तरीके से प्रिपरेशन करवाया जाएगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ